हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल K2। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे करोजन के बारे में। हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग पर है और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है करोजन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं करोजन क्या होता है। देखिए, आप कई सारी मेटल्स को देखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में और आपने उनकी डैमेजिंग प्रॉपर्टी भी देखी है। अब आपको कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर डैमेजिंग प्रॉपर्टी कैसी, हमें तो नहीं पता। बिल्कुल, अब देखिए रस्ट सबसे कॉमन है। आयरन आर्टिकल बहुत ही शाइनी होता है। स्टार्टिंग में जब आप मार्केट से कोई परचेज करते हैं, कोई भी आर्टिकल होता है, चाहे वो किसी चेयर में हो या किसी टेबल में हो या फिर कोई एक स्टैचू हो, ठीक है, अगर वो प्योर मेटल का है यानी कि वो आयरन, सपोज मान लेते हैं आयरन है, तो उस पर धीरे 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 रस्ट लगता है। कब लगता है? जब वो मॉइस्ट एयर के पास है, यानी मॉइस्चर है और एयर कांटेक्ट में उसके आ रही है तो उस पर रस्ट लगता है। और ना ही सिर्फ मेटल में सिर्फ आयरन ऐसा है जिसके ऊपर करोजन होता है, यानी रस्ट एक करोजन की फॉर्म है, तो उस पर सिर्फ आयरन पे लगता है। ऐसे और भी मेटल है जो करोजन प्रॉपर्टी रखती हैं। ठीक है, जैसे कि हम एल्यूमिनियम की बात करें, ठीक है, और हम कॉपर की बात करें, तो ये भी एक ऐसी मेटल्स है जिन पे करोजन होता है। तो आज हम इन्हीं को ही समझेंगे। करोजन बेसिकली क्या है? करोजन एक ट्रांसफॉर्मेशन है जहां पर एक मेटल अपने अनडिजायरेबल कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक मेटल है जो कि 10 साल चलनी थी लेकिन वो 5 साल ही चली। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई। ठीक है, उसका एक स्ट्रांगनेस जो थी उसकी वो खत्म हो गई, मजबूती उसकी खत्म हो गई। क्यों? उसकी एक डैमेजिंग प्रॉपर्टी की वजह से। वो डैमेजिंग प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है? वो होता है करोजन। ठीक है, तो आज हम इन चीज़ों को ही समझेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं या करोजन क्या है, करोजन के फैक्टर कौन कौन से और किस तरह से हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप आर्टिकल को बचा सकते हैं कि उसका जो लाइफ स्पैन है, उसकी जो मजबूती है वो बनी रहे, यानी कि जो करोजन उस पर लग जाता है तो हम उसको बचा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं करोजन। तो जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है मेटल की अनडिजायरेबल कैरेक्टर में चेंज हो जाना, अनडिजायरेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, जिससे उसका और अभी हमने बताया कि डैमेजिंग प्रॉपर्टी है। अब ये होता कब है? जब ये रिएक्ट करता है वाटर, मॉइस्ट एयर के साथ, तो तब ये करोजन पॉसिबल होता है। ठीक है, क्या सिर्फ ऐसे ही होता है? और भी कौन से फैक्टर हैं? वो फैक्टर्स हैं आपके टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो करोजन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर भी प्योर मेटल है, जैसे सपोज आयरन है, प्योर है, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो करोजन और जल्दी होगा। इम्प्योरिटीज़ अगर उसके अंदर मिला देंगे यानी कि उसको अलॉय बना देंगे। देखिए मैंने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे अलॉय। अलॉय बेसिकली क्या होता है? मेटल्स का मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मेटल्स का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर अगर हमने एक दो मेटल को एक साथ मिलाया, एक नई फॉर्मेशन बनाई, तो वो डैमेजिंग प्रॉपर्टी है थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि उसको ख़त्म, जो जल्दी से वीक होगा वो मेटल, वो कम होगा देरी से। ठीक है, तो इसीलिए हम समझते हैं वो फैक्टर वो कौन कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग करोजन। तो ये मेनली आपके 3 फैक्टर्स हो गए हैं जो कि करोजन को अफेक्ट करते हैं। कि अगर कोई एयर के या वाटर में साथ कोई मेटल कांटेक्ट में है, कंटिन्यूसली है, वो टाइमली कांटेक्ट में आ रही है मॉइस्चर के या फिर एयर के, तो वो उसके अंदर करोजन हो जाएगा जल्दी। देन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि वो उस कंडीशन में से रखिए जहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पे करोजन भी थोड़ा तेज़ी से होगा। नेक्स्ट, फिर अगर हम बात करें कि एयर में अगर आपकी स्पेशली कुछ गैसेस ऐसी हैं जैसे CO2, SO2, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर ऐसी गैसेस हैं या सल्फर ट्राइऑक्साइड ऐसी गैसेस हैं, तो करोजन भी और तेज़ी से हो जाएगा, विच इंक्रीज द रेट ऑफ करोजन। ये रेट ऑफ करोजन को और इंक्रीज कर देते हैं। तो ये बेसिकली आपके 3 फैक्टर्स आप समझ लीजिए कि ये फैक्टर्स हैं जो करोजन को और तेजी से कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं प्योर मेटल्स की बात करूं, एक और अगर हम बात ऐड कर लें, ठीक है, प्योरिटी ऑफ मेटल। ठीक है, तो प्योरिटी ऑफ मेटल ये भी आपका रेट ऑफ करोजन को इंक्रीज कर सकता है। यानी कि अगर मेटल आपकी इम्प्योर नहीं है, उसके अंदर अलॉय फॉर्म नहीं है या वो मिक्सचर नहीं है बाकी मेटल्स का, तो इस वजह से भी आपकी मेटल जल्दी से करोड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है, तो एक और ऐड मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप इसको समझ लीजिए। और चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। कॉपर कोरोजन, तो सिर्फ आयरन ही ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोरोजन होता है, जिसको हम कोरोजन की फॉर्म को हम बोलते हैं रस्ट, तो वो कॉपर भी ऐसा है जिसके अंदर कोरोजन होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, हमने तो कभी देखा नहीं। बिल्कुल आपने देखा है, रील्स में देखा होगा, फोन में के थ्रू देखा होगा, आपने टीवी में देखा होगा, या फिर आपने फिजिकली कुछ जाके भी देखा होगा कि कॉपर कैसे। एक बेस्ट एग्जांपल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अमेरिका के अंदर है ना ऐसे मशाल लिए हुए, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो थोड़ा ग्रीन या फिर हल्का सा टच उसके अंदर आपको ब्लू भी दिखता है, ब्लूइश ग्रीन कुछ इस तरह का रहता है वो, तो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर वो बेसिकली कोरोजन ही है, ठीक है। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप थोड़ा समझाइए और डीप में कि देखिए जब भी आपका कोई मेटल, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपका कॉपर की, तो कॉपर अगर वो कांटेक्ट में आ रहा है एनवायरनमेंट के, ठीक है, एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट, और वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा। पहले भी मैंने आपको समझाया था, कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर कौन सा है जिसके आगे आप ऐसे फर्स्ट लिखा हुआ देखते हैं, यानी कि जिसकी वैलेंसी +1, ठीक है। तो पहले तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ यहां पर। देन अब ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा और फिर से कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन के कॉन्टिन्यूसली, देन फिर ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, और जिसका कलर मैंने आपको बताया था ब्लैक। कैसा कलर बताया था? ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड, क्लियर। अब आप कहेंगे सर ये तो ब्लैक आपने लिख दिया, आपने तो बताया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी थोड़ा सा ग्रीन या फिर थोड़ा सा ब्लू ग्रीन टाइप का कुछ रहता है, ये कैसे हो गया? ये तो ब्लैक है कि हमारे पास कॉपर है, वो एक बार ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बन गया, फिर ये दोबारा से ऑक्सीडाइज हुआ तो देन फिर ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, और जो कि ब्लैक इन कलर है, ठीक है। ये क्यूप्रिक है ना, +2 जिसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसे क्या होता है, क्योंकि बहुत टाइम से स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका एयर और वाटर के कांटेक्ट में है, तो और भी एयर के अंदर गैसेज हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसका कलर जो है वो इस तरह का चेंज हो गया? होना तो एक बार ही चाहिए कि जैसे ब्लैक हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। टाइम के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं उसके कलर के अंदर। वो देखिए जब ग्रीन कोटिंग होती है आपकी कॉपर की, ठीक है, तो वो रिएक्ट होता है आपका कॉपर, वाटर भी है प्लस CO2 भी है, प्लस एक और गैस है आपकी O2, ठीक है। अब ये दोनों, ये सभी रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अब कॉपर कार्बोनेट अगर आप देखें यहाँ पर, ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का रिफ्लेक्ट करता है, तो बेसिकली जो कोरोजन की अगर हम बात कर रहे हैं, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर रहता है, वो बेसिकली ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कॉपर ऑफ कोरोजन, ठीक है यार। कॉपर कोरोजन किस तरह का होता है? पहले इस तरह से होगा, फिर ये ब्लैक में भी टर्न हो जाता है, कुछ पैचेस आपको ब्लैक भी मिलेंगे उस पर, ऐसा नहीं है पूरा ग्रीन होगा। वैसे उसको तो बहुत टाइम हो गया, ग्रीन भी हो सकता है, मैं तो कभी जाके देखा नहीं है, लेकिन मैं यूजुअली जो घर में छोटे मोटे आर्टिकल्स होते हैं उनको मैं देख के बता सकता हूँ कि वो ब्लैक में टर्न कैसे हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बहुत टाइम तक भी रखे रहें तो फिर वो ग्रीन कोटिंग में आ जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि कॉपर है, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, मॉइस्चर के अंदर CO2 भी है, एनवायरनमेंट के अंदर O2 भी है, और फिर वो ये फॉर्मेशन दे देते हैं आपको, क्लियर। तो ग्रीन कलर यहां पर आप इसको रिफ्लेक्ट करते हुए देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सिल्वर टैनिशिंग, ठीक है। चलिए सिल्वर, अब देखिए सिल्वर के अंदर किस तरह का कोरोजन होता है, हम इसको समझते हैं। सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का कलर आप सभी को पता है, थोड़ा सा वाइटिश टाइप रहता है, नहीं क्या ना, चमकीला कुछ कलर रहता है। लेकिन जब इसके अंदर कोरोजन होता है या फिर इसकी टर्निशिंग होती है, वो किस तरह की होती है? वो ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है।
अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिल्वर इन्वायरमेंट के अंदर सल्फर और सल्फर कंपाउंड के साथ जब वो रिएक्ट करता है, ठीक है, तब ये एक अलग कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिल्वर टर्निशिंग, ठीक है। अब इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, आपके सल्फर है, सल्फर कंपाउंड है, उनके साथ ये रिएक्ट करता है। क्लियर? व्हेन सिल्वर एक्सपोज टू सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे सिल्वर है आपके पास और सल्फर कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सिल्वर सल्फाइड प्लस H2 ये गैस है जो कि बाहर निकल गई। क्लियर हुआ? और आयरन, गैस है, हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, इसको आप बोलते हैं रस्ट। रस्ट ब्राउन कलर की एक खुरदुरी लेयर आपको जो देखने को मिलती है वो है ये, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए ये कौन सा है आयरन, जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव 3 है, तो ये फेरिक ऑक्साइड है। कौन सा है? फेरिक ऑक्साइड। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इसको आप बचा कैसे सकते हैं, यानी कि कोरोजन जब इतना ही डेंजरस है सभी मेटल्स के लिए, ठीक है, उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है, उनका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, तो ऐसा क्या आप करें जिससे कि मेटल आपका बच जाए, ठीक है, लंबा टाइम तक वो चले, ठीक है, आपको बार बार रिप्लेस ना करना पड़े मेटल, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लाखों करोड़ रुपए लगते हैं। तो अगर वो उसको बचाए ना, उस डैमेजिंग प्रॉपर्टी से बचाए ना, तो ऐसे तो हर साल रिपेयर करना या हर दूसरे साल या हर 5 साल बाद रिपेयर करना बहुत कॉस्टली होगा, ठीक है। तो आप उसको 10 साल 20 साल 50 साल तक कैसे रोक सकते हैं, वो हम यहाँ पर समझते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, या अभी जो भी आप देखते हैं, जैसे मोटर पार्ट्स हैं, ठीक है, मोटर पार्ट्स के अंदर भी आपके आयरन यूज़ होता है, तो उसके अंदर भी आप देखते हैं हम ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंट, ये सब करते हैं। बिल्कुल यही वो फैक्टर्स हैं जिससे हम अपने आयरन आर्टिकल्स को या कोई भी मेटल्स को हम बचा सकते हैं, ठीक है, ऑयलिंग करके, पेंट करके, ग्रीसिंग करके, क्योंकि अगर वो लोकोमोटिव पार्ट है, यानी कि मूवेबल पार्ट है जो मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके अंदर ग्रीसिंग करते हैं। जैसे कि सीलिंग फैन के अंदर जो कुछ प्लेट्स होती हैं जो कि आयरन आर्टिकल्स की भी होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप ग्रीसिंग करते हैं ताकि वो ईजिली मूव भी करे विदाउट एनी फ्रिक्शन, और वो आपका रस्ट से भी बचाए। ऑयलिंग भी आप करते हैं, ठीक है, मूवेबल पार्ट्स के लिए। फिर अगर हम बात करें कोई ऐसा आर्टिकल जो कि बस रखा हुआ है आपके घर के अंदर, बस यूज़ नहीं है, जैसे कि आपकी कोई फ़ोटो फ्रेम हो गया, ऐसा आयरन का फ्रेम हो गया, या और भी कोई शू स्टैंड हो गया जो कि आयरन का है, तो उसके अंदर स्प्रे किया जाता है, पेंट का स्प्रे या फिर ब्रश से स्प्रे किया जाता है। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उसको डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट से बचा रहे हैं। उस आयरन के सरफेस को आप इन्वायरमेंट के कांटेक्ट से बचा रहे हैं, उसके ऊपर एक लेयर आप चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या सिर्फ लेयर हम आयरन के पेंट पे ही चढ़ाते हैं, आयरन के आर्टिकल जैसे पेंट की ही चढ़ाते हैं, या और भी जैसे मेटल है हमारे पास, सिल्वर है, ठीक है, या जिंक है, तो क्या हम इनकी नहीं चढ़ा सकते? ठीक है, तो चलिए हम इसको